प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, दो भाई थे। दोनों के विवाह हो चुके थे, पर बड़े भाई को कोई संतान नहीं थी। छोटे को भी एक ही लड़की थी। संयुक्त परिवार था, साथ के साथ अलग की अलग, क्योंकि 2 मंजिला मकान। पिताजी और माताजी स्वर्गवासी हो चुके थे, पर दोनों भाइयों में आपस में बहुत प्यार था। बड़ा वाला बाहर से कभी भी कुछ भी लेके आता तो छोटे वाले के लिए भी लेके आता। छोटा भी अपने बड़े भाई का बहुत आदर करता था, बहुत सम्मान करता था, पिता तुल्य समझता था। पर कहते हैं ना, अच्छे रिश्तों को भी कोई ना कोई नजर लगा देता है। एक दिन वही हुआ। छोटी सी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि दोनों बुरी तरह से झगड़े पड़े। झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि एक दूसरे का मुंह तक देखना नहीं चाहते थे। छोटे ने भी भला बुरा कहा, बड़े ने भी बहुत कुछ सुना दिया। दरारें बढ़ती चली गई। 15 साल हो गए, एक दूसरे से कोई बात नहीं करता था। एक दूसरा यदि आमने सामने भी आ गए तो मुंह एक तरफ कर लेते थे। इतनी नफरत एक दूसरे के प्रति हो गई थी। छोटे के घर में विवाह का प्रसंग आ गया। लड़की की बात पक्की हो गई और 8 दिन के पश्चात विवाह था। छोटे के मन में आने लगा कि सब रिश्तेदार आने लग गए, अब कमी और खामी तो सिर्फ बड़े भाई की वजह से होगी। छोड़ो, मैं कौन सा बड़ा हूं, मैं तो छोटा हूं तो छोटा ही रहूंगा। माफी मांग लेता हूं। आखिर मैंने भी बड़े भैया को बहुत कुछ भला बुरा कहा है। ठीक है, माना कि गलती उनकी है, पर मेरी भी तो गलती है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो मेरे पिता तुल्य है। ऐसे विचार आते ही वो उनके पास जाता है और कहता है कि भैया मुझे माफ कर दो, घर में बिटिया की शादी है और आप बड़े हो, आपका आशीर्वाद नहीं रहेगा तो ये शादी अधूरी रहेगी। आपके आशीर्वाद के बिना आपको आना है। पर बड़ा टस से मस्त नहीं हुआ, उसको सारी बातें याद आने लग गई कि नहीं, तूने मुझे ऐसा कहा था, तूने मुझे वैसा कहा था। कटु वचन जो निकलते हैं ना दोस्तों मुंह से, वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। इसलिए शब्दों का जो घाव होता है वो कभी भरता नहीं है। तीर का घाव, तलवार का घाव, चाकू से यदि कुछ कट गया तो उसका घाव भर जाएगा। समय आने पर वो घाव पूरी तरह से मिट भी जाएगा, पर जो वचनों के घाव होते हैं ना, वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते। इसलिए बहुत सोच समझकर हमें इन वचनों का प्रयोग करना चाहिए। खैर, बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, नहीं, तू निकल जा मेरे यहां से, मुझे मुंह भी मत दिखा। आज तेरा स्वार्थ है, तेरे घर में शादी है तो तू मुझे बुलाने आया? इतने दिन मैं कहां गया था, मर गया था क्या? और उसे अनाप शनाप जो मुंह में आया बोलकर उसे रवाना कर दिया। छोटा भाई उदास हो गया। उसे वारंवार पश्चाताप हो रहा था। इस बार भी गुस्सा आया, पर उसने सोचा कि नहीं, छोड़ो, गुस्सा काम का नहीं। इसी गुस्से की वजह से आज भी बड़े भाई मेरे से नाराज है। उसी के किसी दोस्त ने कहा कि तुम्हारा जो बड़ा भाई है ना, एक संत महात्मा के पास जाता है, वो उनका शिष्य है और शायद उनकी बात वो जिंदगी में कभी टालेगा नहीं। क्यों नहीं तुम उस संत महात्मा के पास चले जाते हो और अपनी दुख भरी बात उनको बताते हो, तो शायद समस्या का समाधान हो जाएगा। छोटा भाई अपने भाई को विवाह में लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। पहुंच गया उन संत महात्मा के पास और संत महात्मा को पूरी कहानी जैसी थी वैसी सुना दी। आज से 15 साल पहले क्या क्या हुआ था, कैसा प्रेम था, पर उस प्रेम के अंदर किस तरह से दरार खड़ी हो गई, सब कुछ बता दिया। महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। दूसरे दिन बड़ा भाई जब सत्संग के लिए गया
तो संत महात्मा ने कहा कि आज से 7 दिन पहले रविवार को मैंने किस विषय के ऊपर अपना स्पीच दिया था, तुम्हें याद है? बड़े भाई ने कहा, बहुत जोर दिया उसने दिमाग पर कहा कि नहीं, मुझे याद नहीं है, मैं भूल रहा हूं। अच्छी तरह से सोचो तो सही, चिंतन तो करो, किस विषय पे मैं बोला था। उसने कहा, स्वामी जी याद नहीं आ रहा है। स्वामी जी ने अब कहा कि तुम्हें मेरे अभी अभी 7 दिन पहले मैंने किस विषय के ऊपर पूरा 1 घंटा बोला, तुम्हें याद नहीं है? और आज से 15 साल पहले तुम्हारे छोटे भाई ने तुम्हें कटु शब्द क्या कह दिए, वो तुम्हें याद है? अच्छी बातें याद नहीं है और बुरी बातें सब कुछ याद है, एक एक शब्द याद है, उसे तुम अभी तक भूले नहीं हो। तुम्हारा सत्संग में आना बेकार है, व्यर्थ है। बड़े भाई की आंखें खुल गई। संत महात्मा ने अच्छी तरह से समझाया और बड़े भाई के आंखों से पश्चाताप के आंसू निकलने लगे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी बस मैं अभी जाता हूं और मैं स्वयं अपने छोटे भाई से माफी मांगता हूं। दोस्तों, कहानी इस बात की हमें शिक्षा देती है कि आज हम अपने घर परिवार वालों के साथ में रहते हैं तो उनके साथ में व्यवहार कैसा करते हैं, उनके साथ हमारा बोलचाल का व्यवहार कैसा है, वाणी का व्यवहार कैसा है। हम इस लाली बाई को अच्छा अच्छा खिलाते हैं पर बोलने के लिए क्या क्या कड़वा बोल जाती है, हमें इसका आभास तब होता है जब हमारे रिश्तों के अंदर दरारें पड़ जाती हैं। दोस्तों, रिश्ते हमेशा अच्छे बनाए रखना है तो इस जिह्वा के ऊपर हमें कंट्रोल रखना होगा। यदि हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, आदर देंगे तो आदर मिलेगा, सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, अच्छी बातें सामने वालों को बोलेंगे तो सामने वाला भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। ये बात यदि हम समझ गए तो समझ लीजिए जिंदगी के अंदर कभी भी घर के अंदर, परिवार के अंदर दीवार खड़ी नहीं होगी। हमारा जो संयुक्त परिवार की परंपरा, हमारी जो संस्कृति थी वो कामयाब रहेगी, वो बनी बनाई रहेगी। नहीं तो आज हर घर के अंदर 2 भाई भी है तो बड़े होने के पहले ही 2 चूल्हे बन जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यदि संयुक्त परिवार रखना है, संगठन बनाए रखना है परिवार के अंदर, तो बहुत जरूरी है हम अपनी जिह्वा के ऊपर कंट्रोल करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।